नमस्कार साथियों, कृष्णा कोचिंग क्लासेज अनूपगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बेसिक थ्योरी का एक ऐसी थ्योरी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, रेजोनेंस अनुनाद। रेजोनेंस अनुनाद। तो ऐसी थ्योरी के अंदर अनुनाद का क्या अर्थ है और अनुनाद की क्या कंडीशन होती है। तो जब ऐसी थ्योरी के अंदर वोल्टेज व धारा समान फेज के अंदर होते हैं, वोल्टेज व धारा समान फेज में होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं अनुनाद। जब वोल्टेज और धारा समान फेज में रहेंगे तो फाई का मान एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, 0 डिग्री का बन जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनुनाद। और एंगल 0 डिग्री होने से पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई होता है। पावर फैक्टर कोस फाई होता है। तो कोस फाई का मान 0 होने से कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। यानी अनुनाद की स्थिति के अंदर पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक कितना होता है, इकाई होता है। शक्ति गुणांक इकाई होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे श्रेणी आरएलसी परिपथ, तो श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर अगर XL XC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बुक्स में ये भी अपने को देखने को मिलता है कि जब XL और XC बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, अनुनाद कहते हैं। जब हम कल पढ़ा था, आरएलसी सर्किट पढ़ रहे थे कल, तो उसके अंदर XL अगर XC के बराबर हो जा रहा था तो कौन सा कंडीशन बन रही थी, अनुनाद की कंडीशन बन रही थी। इसे अनुनाद की कंडीशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो हमारी प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा जड़ किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। और अपना पूरा परिपथ किस पर काम करने लग जाएगा, किसकी तरह काम करने लग जाएगा, प्रतिरोधी परिपथ की तरह काम करने लग जाएगा, प्रतिरोधी परिपथ। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखने हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन कब बनती है, जब परिपथ के अंदर XL और XC, XL होता है प्रेरणिक प्रतिघात और XC होता है अपना धारितीय प्रतिघात। जब ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे उस स्थिति को बोलते हैं अनुनाद। या आपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज और धारा के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए, यानी दोनों समान फेज के अंदर हो जाएंगे, तब कंडीशन कौन सी बनेगी, अनुनाद की कंडीशन बनेगी। और रेजोनेंस के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। अब इतनी बातें जल्दी से नोट करो। अनुनाद के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। और दूसरी कंडीशन ध्यान रखनी है, XL बराबर XC हो जाएगा, XL बराबर XC हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है रेजोनेंस की कंडीशन में। कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, इससे पहले हमने एसी सर्किट पूरा कर लिया था। ये एसी सर्किट का आगे पार्ट है अनुनाद रेजोनेंस। ठीक है, कर लिया यहां तक नोट। इसके बाद ये जो कंडीशन आती है XL बराबर XC, XL बराबर XC। अब हमें पता है कि XL का मान क्या होता है, ओमेगा L। हमने पहले प्रेरक जब पढ़ा था इसी थ्योरी से पहले, तो उसके अंदर पढ़ लिया था कि XL का मान ओमेगा L होता है और XC का मान होता है ओमेगा C। इसको ओमेगा बोलते हैं जो W की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, X ओमेगा L और ओमेगा C। ओमेगा का क्या मान होता है, सॉरी ये XC का मान हो जाएगा 1/में ओमेगा C। ओमेगा ये जो W की तरह है ओमेगा, इसका मान होता है 2πf। ये कोणीय वेग होता है। क्या होता है, कोणीय वेग होता है रेडियन प्रति सेकंड के अंदर। ठीक है, कोणीय वेग होता है।
तो ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो ये यहां पे रखेंगे तो ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई एफ और ये वाला एल यहां पे हो जाएगा 2 पाई एफ सी। क्या हो जाएगा 2 पाई एफ सी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो हमने कंडीशन लिखी है यहां से ओमेगा यहां ले आए तो क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, एल यहां ले आए तो क्या हो जाएगा 1/में LC हो जाएगा, है ना। तो यहां से ओमेगा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा 1/में LC। क्या आ जाएगा 1/में LC। अब ये कौन सी आवृत्ति आ गई, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, इसे कोणीय आवृत्ति बोलते हैं। अब ओमेगा का मान हमें पता है क्या होता है 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा का मान रखेंगे 2 पाई एफ बराबर अंडर रूट के अंदर 1/में LC। यहां तक दिखाई दे रहा है 2 पाई एफ बराबर 1/में अंडर रूट LC। मैं यहां लिख देता हूं इधर वो वाली कंडीशन कि क्या हो गया 2 पाई एफ बराबर 1/में अंडर रूट 1/में LC। यहां से हम इस फ्रिक्वेंसी का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 1/में 2 पाई, इधर आ जाएगा 2 पाई गुणा में है पक्षांतर होकर कहा आ जाएगा भाग में, ये 2 पाई वाला भाग में आ जाएगा पक्षांतर होकर, और यहाँ क्या बच गया 1/में LC बच गया। ये जो फ्रिक्वेंसी आई है इसको बोलते हैं FR। क्या बोलते हैं FR। और ये कौन सी फ्रिक्वेंसी आ गई हमारी अनुनादी आवृत्ति आ गई। कौन सी आ गई अनुनादी आवृत्ति आ गई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ध्यान रखना, आवृत्ति है तो मात्रक हर्ट्ज। तो हमें दो कंडीशन ध्यान के अंदर रखनी है, एक तो कोणीय आवृत्ति हमें पता होना चाहिए, कोणीय आवृत्ति रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कौन सी आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये दोनों सूत्र हमें ध्यान रखने, ये अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है और ये कोणीय आवृत्ति का सूत्र है। ये किसके अंदर है अनुनाद के अंदर है। अनुनाद की कंडीशन क्या होती है जब वोल्टेज और धारा समान फेज के अंदर हो उसको बोलते हैं अनुनाद रेजोनेंस। उस कंडीशन के अंदर एंगल का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल 0 डिग्री होने से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। तो कोई पूछे कि रेजोनेंस के अंदर पावर फैक्टर कितना होता है तो इकाई होता है। चाहे RLC श्रेणी अनुनाद परिपथ हो चाहे RLC समांतर अनुनाद परिपथ हो, तो उसके अंदर शक्ति गुणा कितना होता है इकाई होता है हमेशा, ठीक है। और अनुनाद की कंडीशन के अंदर Z बराबर R हो जाएगा। और यहां से हमें पता चला कि XL बराबर XC है, इस स्थिति को बोलते हैं अनुनाद। इसी कंडीशन को हमने यहाँ पे रखकर और इसके मान पुट किए। मान रखने से हमें कोणीय आवृत्ति का मान पता चल गया और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान पता चल गया। अब यहां तक कर लो नोट। तो दो सूत्र ध्यान रखनी है आपको, एक तो कोणीय आवृत्ति ध्यान रखनी है और एक अनुनादी आवृत्ति ध्यान रखनी है आपको। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे RLC श्रेणी अनुनाद। प्रतिरोध प्रेरक और संधारित्र को श्रेणी में जोड़ देंगे। RLC श्रेणी अनुनाद, RLC श्रेणी अनुनाद। RLC श्रेणी अनुनाद पढ़ेंगे, इससे यहां तक कर लो नोट। कल इससे पहले कर लिया था इस प्ले वाला सारा और ये आगे का टॉपिक है। कर लिया यहां तक नोट करो, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है यहाँ, एक तो कोणीय आवृत्ति का सूत्र ध्यान में रखना है और दूसरा
अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ध्यान में रखना है, ये तो है अनुनाद। अब अनुनाद के अंदर हम दो परिपथ पढ़ेंगे। सबसे पहला परिपथ हम कौन सा पढ़ेंगे? श्रेणी आरएलसी अनुनाद परिपथ। कौन सा पढ़ेंगे? आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ। श्रेणी अनुनाद परिपथ। कल हमने पढ़ा था श्रेणी आरएलसी परिपथ, ओनली यही पढ़ा था, श्रेणी आरएलसी परिपथ। आज हम पढ़ रहे हैं आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ। तो आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ का सबसे पहले चित्र बनाते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध, फिर प्रेरक और फिर कैपेसिटर जोड़ना है। किसके अंदर? श्रेणी के अंदर। श्रेणी के अंदर जोड़ दिया और इसे एसी सप्लाई देनी है, एसी सप्लाई देनी है। यहां से जो प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो वी आर वोल्टेज से लिख देते हैं। प्रेरक के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वी एल और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वी सी। प्रतिरोध धारा का वादा करता है, प्रेरक के अंदर एक्स एल और कैपेसिटर के अंदर एक्स सी। ये एक्स एल प्रेरणिक प्रतिघात होता है, एक्स सी धारितीय प्रतिघात होता है। इसका भी मात्रक ओम होता है, एक्स एल का भी मात्रक ओम होता है, एक्स सी का भी मात्रक ओम होता है। ठीक है, एल का मात्रक हेनरी होता है और सी का मात्रक क्या होता है? संधारित्र का मात्रक क्या होता है? फेरेड होता है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है? विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। आरएलसी श्रेणी परिपथ। अब जो मैंने अभी पीछे कंडीशन क्या बताई थी कि अगर श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर ये एक्स एल और एक्स सी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक्स एल और एक्स सी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अनुनाद बोलेंगे। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अनुनाद बोलेंगे। और कल हमने आरएलसी श्रेणी परिपथ की क्या पढ़ी थी? प्रतिबाधा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? प्रतिबाधा जड पढ़ा था। तो प्रतिबाधा क्या थी? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये हमने कल डेराइव की थी, पूरा डेरिवेशन किया था प्रतिबाधा का। अब इस कंडीशन के अंदर अब अनुनाद लग गया। अनुनाद की कंडीशन के अंदर तो एक्स एल और एक्स सी बराबर होते हैं, तो वो सेम ही परिपथ उठाएंगे। जड बराबर हमने कल ये पढ़ा था कि आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। लेकिन अब ये तो श्रेणी परिपथ का था, लेकिन अब कौन सा आ गया? श्रेणी अनुनाद आ गया। अनुनाद के अंदर एक्स एल और एक्स सी बराबर हो गया। जब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाएंगे, क्या एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाएंगे, एक्स सी यहां से उठाकर इधर लाएंगे तो एक्स एल में से एक्स सी घट जाएगा, बराबर क्या रह जाएगा? जीरो। क्या रह जाएगा? जीरो रह जाएगा। इसका मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी का मान कितना आ गया? जीरो। किस कंडीशन के अंदर? अनुनाद के अंदर। किस कंडीशन के अंदर? अनुनाद के अंदर। तो यहाँ पे रखेंगे एक्स एल माइनस एक्स सी का मान जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस यहाँ जीरो का स्क्वायर। जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो ही होता है। तो क्या बन जाएगा? जेड बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला अंडर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। किसके अंदर? आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर क्या होता है? परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। कैसे होती है? कि पूरे परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ के प्रतिरोध की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट आपको क्या ध्यान रखने हैं कि श्रेणी आरएलसी अनुनाद परिपथ के अंदर प्रतिबाधा और प्रतिरोध क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और प्रतिबाधा बराबर किसके हो गए? प्रतिरोध के बराबर हो गए। और श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर इसका मान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम यानी निम्न होता है। अब पूरे परिपथ के अंदर अकेला आर ही बचा है, ये दोनों तो बराबर हो गए। ये दोनों तो क्या हो गए? बराबर हो गए। अकेला क्या बचा है? आर बचा है। तो आर का मान हो गया कम, तो इसके अंदर जाने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी? अधिक। धारा क्या होगी? अधिक, क्योंकि प्रतिरोध कम हो गया तो धारा अधिक। तो श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर जो धारा का मान है वो क्या रहता है? अधिकतम रहता है। धारा का मान क्या रहता है? हमेशा अधिकतम। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर अनुनाद की स्थिति के अंदर जो हमारा शक्ति गुणांक होता है, क्या होता है? शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कितना होता है? इकाई होता है। कितना होता है? इकाई यानी यूनिटी होता है। कितना होता है? इकाई यानी यूनिटी होता है। किसके अंदर? आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर।
पावर फैक्टर का मान कितना होता है, इकाई होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब धारा का मान हो गया अधिकतम। धारा का मान क्या हो गया, अधिकतम। हमें पता है कि जो शक्ति खपत का फॉर्मूला है, पावर कंजप्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, P बराबर आई स्क्वेयर आर। क्या होता है, P बराबर आई स्क्वेयर आर। अब धारा का मान क्या हो गया, अधिकतम। धारा अधिकतम होगी तो पावर भी क्या हो जाएगी, अधिकतम। इसका मतलब आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर पावर खपत क्या होती है, पावर खपत अधिकतम होती है। पावर खपत क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट ही कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और आईटीआई के एग्जाम में भी आते हैं कि आरएलसी श्रेणी परिपथ के अंदर एक्स एल और एक्स सी का मान क्या होता है, बराबर। एक्स एल एक्स सी का मान बराबर होने से एक्स एल माइनस एक्स सी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसको उठाकर इधर लाएंगे तो जीरो हो जाएगा। कल हमने किसका पढ़ा था, ओनली आरएलसी श्रेणी परिपथ का पढ़ा था, प्रतिबाधा जड बराबर आर स्क्वायर, और ये होता है। अब हम पढ़ रहे हैं आरएलसी श्रेणी अनुनाद। अनुनाद के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी हो जाएगा। अब ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करके देखेंगे, ये हमने कर दी, जीरो रख दिया तो जेड बराबर क्या हो गया, आर हो गया। जेड बराबर आर हो गया। यानी यहां से कैसे आएगा कीर्तन कि आरएलसी श्रेणी परिपथ अनुनाद के अंदर, आरएलसी श्रेणी परिपथ अनुनाद के अंदर परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, तो प्रतिरोध के बराबर होती है। इस परिपथ की पूरी प्रतिबाधा अनुनाद के अंदर प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। जितना मान प्रतिरोध का होगा उतना ही प्रतिबाधा होगी, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो गए, शून्य हो गए, जीरो हो गए। इस कारण पूरे परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो गई, प्रतिरोध के बराबर। और इसका मान क्या होता है, निम्न होता है। इसका मान क्या होता है, निम्न। अब प्रतिरोध निम्न हो गया तो इसके अंदर जो धारा जाएगी परिपथ के अंदर वो क्या हो जाएगी, अधिकतम। धारा अधिकतम होने से जो खपत है वो क्या हो जाएगी, अधिकतम। ठीक है। और हमें पता है कि जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है, कि शक्ति गुणांक पावर फैक्टर होता है, उसका सूत्र होता है आर बटे में जेड। क्या होता है, आर बटे में जेड। तो आर बटे में जेड का मान किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इस जेड की जगह हम आर लिख सकते हैं। आर से आर कट गया, क्या एक आ गया। यानी पावर फैक्टर का मान कितना होता है, इकाई होता है, एक होता है। इसलिए हमने शक्ति गुणांक लिखा है। पावर फैक्टर का मान कितना होता है, इकाई होता है। किस परिपथ के अंदर, आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर। ठीक है। ये बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब ये बातें कर लो जल्दी से नोट, आप भी कर लो नोट। आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़िया सी बात बताएंगे इसके अंदर। श्रेणी आरएलसी अनुनाद परिपथ, ये बात करो आप नोट। बैठो बैठो बैठो, करो वो जल्दी से नोट करो। कुछ नया समझाए तो पूछ लेना। कर लिया नोट यहां तक, ये कर लिया इधर वाला नोट अनुनादी आवृत्ति का।
कर लिया नोट? जल्दी नोट करो। करो करो जल्दी नोट करो आरएलसी का। कर लिया उधर वाला नोट? बाकी ये सारा उस पीडीएफ के अंदर है ना? उस पीडीएफ के अंदर है सारा, मैंने जो वीडियो आपको दी उसके अंदर है। वो पीछे वाले बच्चे आप नोट कर लिया? कर लिया क्या नोट? हाँ जल्दी से नोट करो इसको। इरेज कर दें? अब हम देखेंगे कि धारा व आवृत्ति के मध्य आरेख खींचेंगे। धारा और आवृत्ति के मध्य का आरेख खींचेंगे। तो जो एक्स अक्ष पर लेंगे वो हम लेंगे सप्लाई आवृत्ति। ये कौन सी आवृत्ति है? सप्लाई आवृत्ति है, जो हमारी मेन सप्लाई आवृत्ति है वो है। और आई क्या है? यहाँ पर विद्युत धारा है। आई क्या है? विद्युत धारा है। दोनों के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ उल्टे वी आकार का बनेगा। किसका बनेगा? उल्टे वी आकार का। जो ये मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट पर जो आवृत्ति आएगी उसे कौन सी आवृत्ति बोलेंगे? अनुनादी आवृत्ति। उसे कौन सी आवृत्ति बोलेंगे? अनुनादी आवृत्ति। ठीक है। अनुनादी आवृत्ति का मैंने अभी सूत्र बताया है, एफ आर बराबर 1/2 पाई और अंडर रूट के अंदर 1/में एल सी, है ना? या इसको ऐसे भी लिख सकता है, एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एक ही बात है कि एक का गुणा हो गया इधर, है ना? तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र आ गया था जो हमने अभी डिराइव किया। बैठ जाओ प्राणी। ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जो यहाँ फ्रीक्वेंसी आएंगी, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी बनेगी, ये वाली यहाँ फ्रीक्वेंसी बनेगी, वो फ्रीक्वेंसी इससे क्या रहेगी? कम ही तो रहेगी, क्योंकि इधर मान जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान जाता है। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका मान कम रहेगा। किससे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। ठीक है। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहेगा? ज्यादा, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहेगा? कम। सीधी सी बात यह है कि यहाँ अगर मान अंकित करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक क्या पहुंच गया? 6 पहुंच गया। और यहाँ पर क्या रहा? 2 या 1। तो इसका मतलब यहाँ एफ आर का मान ज्यादा है, यहां तक एफ आर का मान ज्यादा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान क्या है? यहां तक ज्यादा है। ठीक है। यहां तक पता चल गया क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा है। कल मैंने एक बात बताया था किसके अंदर? आरएलसी श्रेणी परिपथ के अंदर। क्या बात बताई थी मैंने? कि अगर एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाएगा तो परिपथ किसकी तरह काम में करेगा? प्रतिरोधी परिपथ की तरह काम में करेगा। कैसे? प्रतिरोधी परिपथ की तरह काम करेगा पूरा परिपथ। आ जाओ आ जाओ। एक्स एल का मान अगर किससे बड़ा हो जाए? एक्स सी से बड़ा हो जाएगा तो पूरा परिपथ किसकी तरह काम करेगा? प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा। कौन सा परिपथ बन जाएगा? प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा। अगर एक्स एल का मान कम और एक्स सी का मान ज्यादा, यानी एक्स सी ज्यादा हो जाएगा, तो परिपथ किसकी तरह काम में करेगा? धारितीय परिपथ बन जाएगा। कौन सा परिपथ बन जाएगा? धारितीय परिपथ बन जाएगा। कौन सा परिपथ बन जाएगा? धारितीय परिपथ बन जाएगा। जल्दी से ये 3 बातें नोट करो। जल्दी करो यहां तक नोट। ये 3 बातें नोट करनी है एक बार। 3 बातें नोट करनी है। नमस्कार नमस्कार, बैठो बेटा। ठीक है। 3 बातें नोट करनी है, ये वाली कर ली नोट यहां तक? ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान हो गया ज्यादा और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया? कम। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया? ज्यादा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया? कम। यहां पर कंडीशन क्या बनेगी? यहां पर कंडीशन बनेगी कि एक्स सी का मान क्या हो जाएगा? एक्सएल से ज्यादा। एक्स सी का मान क्या हो जाएगा? एक्सएल से
ज्यादा, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ क्या है, ज्यादा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा है, इसलिए XC का मान ज्यादा हो जाएगा और XL का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब XC का मान ज्यादा हो गया, कौन सी कंडीशन आ गई, ये वाली। तो इस कंडीशन के अंदर परिपथ किसकी तरह काम करेगा, धारितीय परिपथ की तरह काम नहीं करेगा। कल पढ़ा था, धारितीय परिपथ की तरह काम नहीं करेगा। अब परिपथ हमारा धारितीय बन गया, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा धारितीय परिपथ के अंदर, शक्ति गुणांक हो जाएगा अग्रगामी। क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अग्रगामी। क्या हो जाएगा, अग्रगामी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, लीडिंग। क्या बोलेंगे इसे, लीडिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, लीडिंग। तो यहां जो पावर फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, अग्रगामी बनेगा। क्या बनेगा, अग्रगामी। अब इधर अग्रगामी बन रहा है, तो इधर क्या बनेगा, पश्चगामी। इधर क्या बनेगा, पश्चगामी। पश्चगामी कैसे बनेगा, अब यहां देखो, अब इस अक्ष पर आगे जाएंगे तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पीछे रहेगी, इसका मान क्या हो जाएगा, कम। तो यहां कंडीशन क्या बनेगी, यहां सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, कम। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान कम है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, XL का मान बड़ा हो जाएगा और XC का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। XL का मान बड़ा हो जाएगा और XC का मान छोटा हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये आ गई कंडीशन। परिपथ किसकी तरह काम करेगा, प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा। कौन सा परिपथ बन जाएगा, प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा। जब प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा तो पावर फैक्टर अपना क्या चला जाएगा, पश्चगामी चला जाएगा। क्या चलाया जाएगा, पश्चगामी। पश्चगामी यानी लैगिंग। ठीक है, अब यहां से कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो अपने को नोट करना है। कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, अगर श्रेणी RLC अनुनाद परिपथ के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी से अधिक हो जाए तो परिपथ कैसे व्यवहार करेगा, परिपथ कैसे व्यवहार करेगा, धारितीय परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा, अगर श्रेणी RLC अनुनाद परिपथ, श्रेणी RLC अनुनाद परिपथ के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान FR, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान, अनुनादी आवृत्ति का मान किससे ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई आवृत्ति से। सप्लाई आवृत्ति से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग यानी अग्रगामी हो जाएगा। और परिपथ किसकी तरह काम करेगा, धारितीय परिपथ की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, धारितीय परिपथ की तरह काम में करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहां क्या बन जाएगी, अगर RLC श्रेणी अनुनाद परिपथ, RLC श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान FR, अनुनादी आवृत्ति का मान किससे, सप्लाई आवृत्ति, किससे, सप्लाई आवृत्ति से कम हो जाए, सप्लाई आवृत्ति से कम हो जाए। ये वाली कंडीशन कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान कम हो गया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई आवृत्ति से F से क्या हो गया, कम हो गया, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चगामी यानी लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। और परिपथ किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा पूरा। कैसे बन जाएगा, प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कौन सी, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये लिख दिया ना, सॉरी भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी XC का मान ज्यादा हो जाएगा और XL का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, भरत कुमार जी समझ आया, रेजोनेंस दोबारा बता दें, देख लेना है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड की। रेजोनेंस थोड़ा शॉर्ट के अंदर बता देता हूं, जो विद्यार्थी नहीं पहुंचे थे लाइव क्लास के अंदर। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है जब वोल्टेज
वह धारा क्या हो जाए, समान फेज में हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। कल हमने पढ़ा था शुद्ध आर परिपथ, शुद्ध आर परिपथ के अंदर वोल्टेज और धारा समान फेज में थे, एंगल कितने डिग्री का बन रहा था, 0 डिग्री का। यानी वोल्टेज व धारा समान फेज में होने से एंगल कितने डिग्री का बन गया था, 0 डिग्री का। एंगल 0 डिग्री का बनने से पावर फैक्टर होता है कोस फाई, तो यहाँ कोस 0 डिग्री रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 1। यानी रेजोनेंस कंडीशन में, अनुनाद की कंडीशन में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक कितना होता है, इकाई होता है। कितना होता है, शक्ति गुणांक इकाई होता है। ठीक है, ये बातें मैं अभी थोड़ा बता के गया हूं पीछे। और मैंने क्या बताया है, एक और कंडीशन कि एक्स एल और एक्स सी क्या हो जाए, परिपथ के अंदर अगर बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। एक्सएल एक्स सी के बराबर होते ही परिपथ किसकी तरह काम में करने लग जाएगा, प्रतिरोधी परिपथ बन जाएगा। ठीक है, कल हमने अकेला आर एल सी श्रेणी परिपथ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, आर एल सी श्रेणी परिपथ पढ़ा था। अभिषेक जी, आर एल सी श्रेणी परिपथ के अंदर प्रतिबाधा क्या लिखी थी हमने कल, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये लिखी थी किसके लिए, आर एल सी श्रेणी परिपथ के अंदर लिखी थी, है ना। यहां क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के अंदर एक्सएल बराबर एक्स ही हो जाएगा। अब एक्स ही को उठाकर इधर लाएंगे तो एक्सएल में से एक्स ही घट जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन भी आ सकती है, ये कंडीशन भी आ सकती है, ये कंडीशन भी आ सकती है। तीनों किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की, अनुनाद की। ठीक है, एक्सएल एक्स ही हो जाएगा किसके अंदर, अनुनाद के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ, तो आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ की प्रतिबाधा देखेंगे तो एक्सएल एक्ससी का मान हो जाएगा 0। तो जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस इसका मान तो हो गया अनुनाद के अंदर 0, अनुनाद के अंदर 0 हुआ है। ठीक है, 0 का स्क्वायर हो गया तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जेड बराबर आर हो जाएगा किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। तो रेजोनेंस के अंदर परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर है, प्रतिरोध के बराबर है। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर है, प्रतिरोध के बराबर है। किसके बराबर है, प्रतिरोध के बराबर है। और इसका मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, निम्न। अब प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया तो अनुनाद के अंदर धारा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि जेड बराबर आर बराबर क्या है, निम्न है, कम है। आर कम हो गया तो धारा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब धारा अधिक हो जाएगी तो जो हमारी पावर खपत है, क्या है, पावर खपत, शक्ति खपत का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। अब धारा अधिकतम होगी, देखो धारा अधिकतम होगी तो पावर खपत भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो अनुनाद के अंदर पावर खपत क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, पावर खपत अधिकतम होती है। और अनुनाद के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एल सी। ये भी हमने पूरा डेरिवेशन करके बनाया था, है ना। एक और फ्रीक्वेंसी हमने करवा दी अभी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। इसका क्या सूत्र होता है, अंडर रूट के अंदर 1/एल सी। ये रेडियन प्रति सेकंड में होती है, ये हर्ट्ज में होती है। ये अनुनादी आवृत्ति है, ये कोणीय आवृत्ति है। ठीक है भरत कुमार जी, समझ आ गया अभिषेक जी यहाँ तक। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे कि आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर धारा और आवर्ती का ग्राफ खींचा था। ये ग्राफ दो ऑब्जेक्टिव समझाने के लिए करवाया हमने। क्या करवाया है कि जब श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई आवृत्ति से ज्यादा हो जाए, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा हो जाए और सप्लाई आवृत्ति का मान कम रहे, तो परिपथ किसकी तरह काम करेगा, धारितीय परिपथ की तरह काम करेगा। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। और आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई आवृत्ति से कम हो जाए। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान हो गया कम और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान हो गया ज्यादा, तो परिपथ किसकी तरह काम करेगा, प्रेरणिक परिपथ बन जाएगा। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लेगिंग हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। ये दो बातें बताइए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। और जल्दी से नोट कर लो। जल्दी इसको करो नोट।